सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो और नायब तहसीलदार के विवाद को लेकर राजस्व कर्मचारी अधिकारी संघ ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। संघ ने सीतापुर थाने में जाकर 24 घंटे में विधायक की गिरफ्तारी की मांग रखी थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने खुद अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही। वही बता दें कि बीजेपी विधायक अपनी गिरफ्तारी देने के लिए निकले भी थे, लेकिन बीच रास्ते में समर्थकों के काफिले ने उन्हें रोक दिया। मैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपील करता हूं कि अपने काम पे लौटें और केवल गिरफ्तारी के लिए हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एफआईआर भी ऐसी बिना दबाव का ही तो हुआ है। हम जांच में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, पूरा साथ है और हम अपना गिरफ्तारी हम स्वतः ही दे रहे हैं। स्थिति सामान्य ही है। मैं पहले ही बोला है कि कोई दबाव देने की जरूरत नहीं है। ये सारी न्यायालयिक प्रक्रिया है, किसके आरोप के आधार पर एफआईआर भी हुई है और जांच भी चल रहा है और गिरफ्तारी की विषय है तो हम गिरफ्तारी भी दे रहे हैं। तो फिर विषय सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी काम पे लौटें और मैं अपील करता हूं, और जिस तरीके से यहाँ जनता का जो विषय देखने को मिल रहा है, समर्थकों का विषय मिल रहा है, मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि ये हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ है, हम प्रक्रिया पूरा करके आते हैं। आप सबको किसी भी प्रकार के कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, सामने आने की जरूरत नहीं है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व कर्मचारी अधिकारी संघ के लोग सीतापुर थाने पहुंचे थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। नायब तहसीलदार ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं विधायक के परिजनों ने भी नायब तहसीलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ ही संघ ने चेतावनी दी थी कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश भर में राजस्व कर्मचारी अधिकारी काम बंद पर हड़ताल पर चले जाएंगे। साथी के साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट की जो घटना हुई वो अत्यंत निंदनीय है और हम अपने साथी का सहयोग करने और उसे सबल देने के लिए आए थे। साथ ही साथ वो जो एफआईआर दर्ज हुई है जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन मात्र एफआईआर दर्ज होने से ही नहीं हो जाएगा। तो हमारे संघ के तरफ से जो है सरगुजा संभाग की इकाई थाना प्रभारी से मिली और उन्हें ज्ञापन दिया कि 24 घंटे के अंदर जो है जो भी आरोपी है और जो मुख्य आरोपी है उन सब की गिरफ्तारी हो, और तभी हमारी मांगे पूरी होगी। अन्यथा जो है कल से हम सामूहिक अवकाश लेंगे और उसके पश्चात जो है आगे की रणनीति जैसा राज्य कार्यकारिणी निर्धारित करेगी, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या है पूरा मामला? नायब तहसीलदार पर दुर्व्यवहार के आरोप, विधायक की चचेरी बहन ने लगाए आरोप। शिकायत के बाद विधायक पहुंचे कार्यालय, विधायक पर नायब तहसीलदार से मारपीट के आरोप। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करवाए। जानकारी के अनुसार विधायक रामकुमार टोपो की चचेरी बहन किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने नायब तहसीलदार तुषार मानिक के पास गई थी, लेकिन उस समय कार्यालय में रीडर नहीं मौजूद होने से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया। काम समय पर न हो पाने से विधायक ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट कर दी। वहीं दूसरी ओर विधायक की चचेरी बहन सीमा धनकी ने सीतापुर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि राजापुर उप तहसील कार्यालय में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराने पहुंचने पर नायब तहसीलदार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। आज मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी। मुझे शोध क्षमता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। मैंने तहसील में 14 तारीख को आवेदन लगाया था, तो इसी के लिए मैं आई थी। तो 14 तारीख के बाद मैं हमेशा फ़ोन के माध्यम से या तहसील कार्यालय भी 2-3 बार आई, तो कल कर देंगे बोल के मेरे को घुमाया गया। और आज भी आने से पहले बात हुआ था तो काम हो जाएगा करके मेरे को बुलाया गया। मैं जब यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने और जातिगत गाली दिया। वहीं नायब तहसीलदार मानिकपुरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधायक की बहन तत्काल हस्ताक्षर कराने का दबाव बना रही थी। अभी रविवार को एक आयुष गुप्ता एक व्यक्ति हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि भैया ये एक जेल से कैदियों को छोड़ने के लिए एक शोध प्रमाण पत्र क्षमता का एक जारी करना होता है सर्टिफिकेट, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो सोमवार और मंगलवार थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी, तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप तो अगर फिलअप कर लेते हैं
तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं आया। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोग दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना है तक नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी बेची है, तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी, तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजनों कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था। फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। TV 27 के लिए सरगुजा से मनोज कुमार की रिपोर्ट।